तो स्टार्ट करियो ताले फर्स्ट फंक्शनल आइसोम हमरो टोपोमेरिज्म तो हेडिंग करो ताले टोपोमेरिज्म टोपोमेरिज्म अच्छा देखो आल्डिहाइड कीटोन रे टोपोमेरिज्म लगा पाई मिनिमम बेसिक कौन कंडीशन रहिबा दरकार तो मिनिमम बेसिक कंडीशन होची तो गोटे कार्बोनिल ग्रुप थिबा दरकार आउ कोन थिबा दरकार एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन दरकार वही कंडीशन पे केवल आल्डिहाइड कीटोन पे कोच तो फॉर आल्डिहाइड कीटोन showing the tautomerism it must contain carbonyl group and having at least one alpha hydrogen तो फर्स्ट कंडीशन है बेसिक कंडीशन कौन दरकार गोटे होता है presence of carbonyl group second basic condition होची at least one alpha hydrogen निहाती अति कम रो गोटे अल्फा हाइड्रोजन दरकार एग्जैक्टली टोपोमेरिज्म रो एक शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो अल्फा हाइड्रोजन टा शिफ्ट कले गोटे स्ट्रक्चर रु आउट प्रोडक्ट हम पाइ तो एटा को फॉर्मेट रे थिबो तमरा इक्विलिब्रियम फॉर्मेट रे थिबो तने टोपोमेरिज्म मींस शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन as a result it gives two structure which are interrelated by equilibrium form okay so out of statement is करेगा this is a dynamic equilibrium yes this is dynamic equilibrium this is dynamic equilibrium between keto form and enol form by shifting alpha hydrogen suppose there one example में देखो जी एटा देखो एक कंपाउंड HCH2 C double bond C6 एटा एसीटोन रो अल्फा पोजीशन हाइड्रोजन अछि तो ये अल्फा हाइड्रोजन का शिफ्ट करे मूव करे H+ वाले तो बाहर वाला H+ तो वर्तमान ये इलेक्ट्रॉन पेयर का पोलराइज हो तले ये वाला कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन रो बॉन्ड 1 2 3 4 5 ये हवा का तो 4 तो गोटे पाइबन हटिसबो एटा तो माइनस ये जे H+ का दैट विल शिफ्ट टू O- तले कौन स्ट्रक्चर ये रहा CH2 double bond C this is your OH this is CH so this is called as enol तो double bond को En कौन से OH को OH तो this is enol तो keto form converting to enol form this is dynamic equilibrium keto form converting to enol form by shifting of alpha hydrogen since enol is also converting to keto क्योंकि वो मैं एक स्टेप कर दूं सही एसिडिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पोलराइज भी वाला इलेक्ट्रॉन एंटीपोलराइज हो तो माइनस H+ स्केलेज तो CH2 H में से इलेक्ट्रॉन है CH3 तो कीटो रू इनोल दिस इज कॉल्ड एज कीटो फॉर्म तो कीटो रू इनोल रू कीटो by shifting the hydrogen alpha hydrogen एसिडिक हाइड्रोजन shifting निकाला this is a dynamic equilibrium reaction dynamic equilibrium between keto form and enol form by shifting alpha hydrogen को शिफ्ट करके हमें कीटो इनोल भितरे डायनामिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन करि पारिबा एटा को हम कोन कहले कीटो इनोल टोपोमेरिज्म हमके माजे this is also called as keto enol टोपोमेरिज्म keto enol टोपोमेरिज्म एटा keto enol टोपोमेरिज्म भी कहा जाए okay so these are the important points you have to note it important points
ওইটা তার একটা एग्जांपल দেখিয়েছি সেটা একটা एग्जांपल আমি যদি করি পারি acetaldehyde CH2H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H এটা হলো অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন को কাটিবা ইলেকট্রন পেয়ার এটা পোলারাইজ হবো এটা ইলেকট্রন পোলারাইজ হবো তো ফর্মেশন নেক্সট কোন হবে ডাবল বন্ড হইব তাহলে CH2 ডাবল বন্ড C এটা কোন গেল OH সিঙ্গেল বন্ড H তাহলে এটা কোন ফর্ম ছিল কিটো ফর্ম এটা হলো তোমার ইনল ফর্ম কিটো ইনল ফর্ম ହେଲା তো এই কিটো ইনল ফর্ম রে কনভার্ট হচ্ছে দ্যাট ইজ কল্ড योर टोटो मेडिसिन सेवेंटी হচ্ছে एग्जांपल টা আমি একটু বলিবা ಇದರ ಕೂಡ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕರಿವಾ এটা অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন আছে H ইলেকট্রন পেয়ার পোলারাইজ হবে এটু এটা কম্পাউন্ড এটা কোন OH ओके तो ये बताऊं से कीटो फॉर्म कौन बनेला नो फॉर्म समझ आउटर में मुझे परिवा डबल बॉन्ड एटी अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन काढिबा हाइड्रोजन काढिबा H+ पोलराइजेशन सेंड H+ इलेक्ट्रॉन पोलराइज H+ इलेक्ट्रॉन पोलराइज তাহলে কোন ফরমেশন হয়ে গেল তার স্ট্রাকচার এই হয়ে গেল কোন OH না কোন হলো OH হলো OH আর এই কোন হচ্ছে डबल बॉन्ड तो ये है हमारा की फॉर्म तो है ये कीटो फॉर्म এটা को फॉर्म तो है ओके तो এটা को তোমার প্রপাগেশন করলে ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম বিটুইন कीटो एंड इनो এটা কেমনে দিবে বাই শিফটিং দা আলফা হাইড্রোজেন হলো তো নেক্সট আমি কি করব नेक्स्ट বুঝবা देखो स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप तो हम देखिए बर्तमान कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर ओके कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर हम जेमिति का C double bond O R this is the structure of carbonyl group okay is the structure of carbonyl group रे कार्बन केतेटा बॉन्ड को चारटा बॉन्ड को out of 4 bond यदि कार्बन को देखिबा outer electronic composition that is 2s1 2p3 2s1 2p3 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दीजिए पर एक्साइटेड स्टेट पर होचे ना तो कौन हला ताले s रहला तुम दुटे इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल तुम तीनटा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तो ये आउट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन দুটো अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन से बॉन्डिंग करछि आउट कार्बन से बॉन्डिंग करछि आउट ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करछि तो गोटे हला कार्बन आउट पी कार्बन आउट हला ऑक्सीजन आउट जो इलेक्ट्रॉन का रहला दैट इज pi बॉन्ड होछि साइडवाइज ओवरलैप की जगह फॉर्मेशन है तो ताले आर हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होछि तमरा sp2 हाइब्रिडेशन ताले लिखि परिबा sp2 हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हबो ताले एथे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड केटा अछि तमरा 3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ताले 3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ना अच्छा तो तीनटा सिग्मा बॉन्ड हैला अच्छा आ गोटे होई जे तमरा pz ऑर्बिटल ताले pz ऑर्बिटल कोन होछि तमरा साइड वाइज ओवरलैप की pi बॉन्ड फॉर्मेशन होछि it will form pi bond by sidewise overlap মানে sidewise overlap কি তোমার কমন ফর্মেশন হবে pi bond ফর্মেশন হবে ওকে তাহলে আরো জিওমেট্রি স্ট্রাকচার কোন ট্রায়াঙ্গল প্ল্যানার জিওমেট্রি কোন জিওমেট্রি হলো ট্রায়াঙ্গল প্ল্যানার
ट्रायगोनल प्लानर ओके तो ट्रायगोनल प्लानर बॉन्ड एंगल केते हो तमरो बॉन्ड एंगल रो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल 120 ज्योमेट्री वाला ट्रायगोनल प्लानर हाइड्रेशन sp2 3 number of sigma bond it will form pi bond by sideways overlap जो तुम्हारा अनपेड इलेक्ट्रॉन दा थिला तो साइडवेज ओवरलैप में pi bond formation करछ ओके तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप तो नेक्स्ट हम मूव करिबा तार प्रिपरेशन बुझिबा तो देखिया प्रिपरेशन कोन कोन से आइडेंटिफाई फर्स्ट रिमेंबर द प्रिपरेशन ऑफ अनग्रेडेड कीटोन preparation of aldehyde and ketone preparation of aldehyde and ketone तो बर्तमान aldehyde और ketone का हम कौन करिबा प्रिपरेशन करबा तो प्रिपरेशन करिया पे aldehyde ketone रो बहुत सारा मेथड अछि 14 टा 14 नंबर ऑफ प्रिपरेशन अछि long number of preparations so first preparation हम करिबा first preparation that is from alkene alkene बर्तन प्रिपरेशन तो alkene रो अर्थ कोन तो कोन हम नबा रिएक्टेंट हम नबा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड alkene कंपाउंड जो से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थियो से बले कंपाउंड को alkene माने और ए बले कंपाउंड प्रिपरेशन करिया पई alkene की प्रिपरेशन करिया पई हम रिएक्टेंट alkene ओके तो alkene में वर्तमान कौन सी रिएक्शन करियो से ओजोन सहित रिएक्शन करियो ओजोन मींस O3 O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन तो alkene ओजोन सहित रिएक्शन करियो तो जब alkene ओजोन सहित रिएक्शन हबो तो कोन हबो आज pi bond थिला ना which is double bond का थिला था to break down and and the intermediate unstable formation करी and form unstable intermediate मतलब ये जो unstable intermediate को कौन कहा जाए तुम्हारा ओजोनाइड से ओजोनाइड को हाइड्रोलिसिस कर जिंक प्रेजेंस से देले तुम्हारा कार्बन मतलब तार alkene या जीवो ओजोन सहित रिएक्शन करा जीवो pi bond भांगिबो ଗୋଟେ इंटरमीडिएट ओजोनाइड फॉर्मेशन हबो ओजोनाइड को हाइड्रोलिसिस करा जिवो जिंक मीडियम रे देले प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो तमरो कोन कार्बोनिल प्रोडक्ट दैट इज योर aldehyde and ketone এটা को ओजोनोलिसिस कहै ओजोनोलिसिस को यदि देखिबा ना टेक्निकली एटा दी प्रकार ओजोनोलिसिस उठेला रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आउटला ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो ओजोनोलिसिस कमो सिलेबस होची दैट इज द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जिंक प्रेजेंस रे होची but oxidative ozonolysis रे कौन हुए ना that aldehyde group will further convert into monocarboxylic acid तो aldehyde पर कौन सा deoxidizing कौन जो monocarboxylic acid रे कन्वर्ट हो हला तो से हमको सिलेबस का नाम लिखा जाई पॉइंट से मेंशन होगा ओके ताल देखो रिएक्शन केमति यूज करे CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम रिएक्शन करे ओजोन सहित रिएक्शन करे जितो ओजोन सहित रिएक्शन करूचे जो मौजूद डबल बॉन्ड अछि से डबल बॉन्ड भांगी छिबो कार्बन को जो हाइड्रोजन अछि दैट इज कांस्टेंट तो कार्बन को जो हाइड्रोजन लागि छै से कांस्टेंट रहइबो एकोटा कार्बन को जो हाइड्रोजन अछि से कांस्टेंट रहइबो खाली डबल बॉन्ड भांगिबो मार्क टू दैट पॉइंट डबल बॉन्ड भांगिबो आउ दिस कैन बी फंक्शन आउ कोनो सी चीज में कोनो सी जगह किछि इफेक्ट होबो नाही जे जेमते एटम थिला सेंटर एटा को कहा जाय तो ओजोनाइड रूट आउट हमारा अनस्टेबल तो ये ओजोनाइड को बर्तन कौन करियो तो हाइड्रोलिसिस करबो ओ प्रेजेंस से जिंक प्रेजेंस हाइड्रोलिसिस जिंक प्रेजेंस ऑफ जिंक देले है कोनटा में जो फ्री रेडिकल क्लीवेज हिजो तो फ्री रेडिकल जो क्लीवेज है वाला एठुटे इति देखाई कोनटा जो भाईला एपट उठे एटम उठे एटम हो এই কোনটা जो भाईला एपट उठे एटम हो एपट उठे एटम हो এই কোনটা जो भाईला होमोलिटिक क्लीवेज हला एपट उठे ता माने कार्बन कार्बन पाखे को टूटे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन पाखे को टूटे इलेक्ट्रॉन ए ऑक्सीजन पाखे दिखाई मतलब ए कार्बन रो इलेक्ट्रॉन ए ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रॉन दियो शेयरिंग ये टूटे इलेक्ट्रॉन दबो ये टूटे इलेक्ट्रॉन दबो उभय देखो टूटे इलेक्ट्रॉन ये डोनेट वाला टूटे इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो दीटा इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए
एठी गुटे डबल बॉन्ड तयारी हला सेमिति एपटटा को मार्क ये गुटे इलेक्ट्रॉन दबो ये भी तुम गुटे इलेक्ट्रॉन गुटे बॉन्ड हे जीवो ता माने एपट गुटे अल्डिहाइड मिल गला एपटटा अल्डिहाइड तो प्रोडक्ट कोन हला HC डबल बॉन्ड C बॉन्ड केटा 2 मार्क्स ऑफ फॉर्मैलिटी दीटा फॉर्मैलिटी जो पाई ऑक्सीजन आउ H2O इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट H2O हला तो ये बड़ी एग्जांपल हमें कॉल सिंपल एग्जांपल में आपका पूछी मोर CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सहित हम ओजोन बेसिस हला हला कौन फॉर्मेशन होबो तारा देखो ये देखो डबल बॉन्ड जो सी बॉन्ड का भांगिबो डबल बॉन्ड जो सेटा भांगिबो मन रखो तो डबल बॉन्ड ये लिखला कार्बन कार्बन ये कार्बन को लागिছে हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप ताको लगा मिथाइल ग्रुप आगुन हाइड्रोजन अछि ये फोटो कार्बन को लागिছে इनको हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप बाकी सिंपल लगा मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन है ना बाकी डबल बॉन्ड का भांगी के इनको बेस से पड़ी ये लगा ओजोन आइडिया तो अनस्टेबल को कौन पड़ा जी हाइड्रोलिसिस तो हाइड्रोलिसिस कर दियो जिंक प्रेजेंस बॉन्ड भांगी जीवो भांगी गला डबल बॉन्ड हिजबो ताले प्रोडक्ट कोन होबरे CH3 C डबल बॉन्ड C H एटा नदीटा एपटे गोटे होबो एपटे गोटे होबो ना आ गोटा H2O से मिसी कोन H2O चलो लेखा दल की थ्योरी देखो when alkene treated with ozone then unsaturated bond break down to give a ozonide structure which hydrolyze in presence of zinc to give carbonyl product that is your aldehyde and ketone तो से carbonyl product of यो बनता अब कौन करो aldehyde and ketone product तो okay write down the equation पोस्ट करी रखी हो ओके मान को देउची तो नेक्स्ट जीवता ले ए जे तमरो हाइड्रोलिसिस हला एटा को की हाइड्रोलिसिस करला तमरो एटा को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कह से कोनटा को देखो दिस टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस is called as reductive ozonolysis reductive ozonolysis okay in case of oxidative ozonolysis and in case of oxidative ozonolysis the aldehyde group further oxidize to give monocarboxylic acid इसे oxidizing form होगा पूरा monocarboxylic acid तो also mark करें hydrolysis in zinc that is your reductive ozonolysis zinc not हो that is your oxidative खाली hydrolysis हो that is your oxidative ozonolysis ओके तो बर्तमान आहुर गोटे पॉइंट मार्क करिवार अछि सेटा कि देखियो कि देखो जदि गोटे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लागि थिबो आ गोटे कार्बन को तुम CH2 कार्बन का अछि एटा डबल बॉन्ड रो जो कार्बन को दुईटा हाइड्रोजन लागि थाए आर ओजोनोलिसिस जदि हबो दैट मींस हमें को प्रोडक्ट पाइबो
फॉर्माल्डिहाइड प्रोडक्ट पाइबो যদি कार्बन को दुटा H that means that will give formaldehyde सेमितिका डबल बॉन्ड कार्बन को गोटे लागि थो अल्काइल ग्रुप गोटे यदि हाइड्रोजन लागि थो माने वन सब्स्टिट्यूशन यदि थाए अल्काइल ग्रुप लागि था ताले ए केस रे कोन हो तमरो ऑर्डर आल्डिहाइड फॉर्मेशन हला आउ कोन मार्क करो कार्बन कार्बन यदि डबल बॉन्ड को दी कार्बन को दी का सारा अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट दुईटा सारा अल्काइल ग्रुप लागि थिबो ताले ए केस रे तुम कोन पाइबो कीटोन प्रोडक्ट पाइबो हला ताले दुईटा हाइड्रोजन फिले फॉर्माल्डिहाइड गोटे अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन फिले ऑर्डरआल्डिहाइड दुईटा सारा अल्काइल ग्रुप थिबो कीटोन हला तो ये पॉइंट को सो मार्क करिवो आ एक को उठे आ किछ एग्जांपल होची निजे से रखिस प्रैक्टिस करि करबा एग्जांपल का निजे प्रैक्टिस करबो এটা গুলো ওজন বিশেষ করিবা আমলে করি বলে এটা গুলো ওজন বিশেষ করিবা এটা ওজন বিশেষ কর तो एमन का फर्स्ट प्रिपरेशन होला दूसरा सेकंड प्रिपरेशन को ओके तो सेकंड प्रिपरेशन हेडिंग करो सेकंड प्रिपरेशन देखो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन catalytic dehydrogenation catalytic dehydrogenation means कोन आगे देखो मीनिंग आगे बुझवा catalytic dehydrogenation माने कोन by using कोन catalyst हम यूज करिबा और से थ्रू dehydrogenation करिबा ना हाइड्रोजन को हम रिमूव करिबा हाइड्रोजन रिमूव करिबा by using a catalyst that is called as catalytic dehydrogenation ओके तो वर्तमान एडी कैटालिस्ट कोन यूज करा जाय कॉपर at 573 Kelvin temperature. Dehydrogenation means removal of hydrogen. Removal of hydrogen. The process of hydrogen maribo or catalyst copper at 573 Kelvin temperature use करा. अच्छा ये process में reactant कौन है? Reactant वाला alcohol. Alcohol reactant है. Alcohol means हमारा OH compound थीबो से अल्कोहल compound थीबो को क्लास थीबो प्राइमरी अल्कोहल थीबो सेकेंडरी अल्कोहल कोन थी टर्शियरी ओके तो वर्तमान डिहाइड्रोजनेशन पाई भी किछ बेसिक कंडीशन अछि बेसिक कंडीशन कोन ना दैट अल्कोहल मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन बेसिक कंडीशन अछि मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन सेटा निहाती थिबा दरकार यदि अल्फा हाइड्रोजन नथिबो ताले डिहाइड्रोजनेशन होबो नाही तो डिहाइड्रेशन इज तो हमें जानिछो 1 डिग्री अल्कोहल रो स्ट्रक्चर कोन RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल बीटा अल्फा हाइड्रोजन अछि तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होबो एंड इट गिव्स अल्डिहाइड प्रोडक्ट सेम 2 डिग्री अल्कोहल रो तमरो स्ट्रक्चर कोन RCHR सिंगल बॉन्ड OH एठी भी गोटे अल्फा हाइड्रोजन अछि ये डिहाइड्रोजनेशन हेले कोन होबो कीटोन प्रोडक्ट but tertiary alcohol को मार्क करो RCRR OH की कौन से अल्फा हाइड्रोजन नहीं सेकंड केस पर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हुए नहीं इट कौन भी डिहाइड्रेशन इट होगा डिहाइड्रेशन तो ये डिहाइड्रेशन में कौन दबो अल्कीन प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो ये पॉइंट से मार्क करेगा तो अल्कोहल विभिन्न प्रकार अल्कोहल अछि किछि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन होबो आ किछि नंबर डिहाइड्रेशन होबो डिहाइड्रोजनेशन पे कौन बेसिक कंडीशन दरकार एला मतलब फुल डिस्कशन करली तो बर्तन देखो केमिकल रिएक्शन होछि R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH एटा हम प्राइमरी अल्कोहल लिखि से प्राइमरी अल्कोहल को एमिटी में लिखि परिबी RCOH H हम लिखि परिबी प्राइमरी अल्कोहल तर हाइड्रोजन का को ओपन करियो OH ग्रुप काट देबी अल्फा हाइड्रोजन काट देबी अल्फा हाइड्रोजन दरकार
तो बर्तमान एटा को कौन करा जीवो कॉपर 8573 केल्विन टेम्परेचर हीट करा गला तो बर्तमान कौन हबो OH रो जो H टा अछि अब अल्फा पोजीशन जो हाइड्रोजन टा अछि इ जण मिसकी H2 गैस अछि तामने AH H2 गैस ହେଲା तो मझरे कौन हो तमर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इशू तो प्रोडक्ट कौन हैला तले RC डबल बॉन्ड सिलिकॉन H प्लस कौन हैला तमर H2 गैस तले 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन कौन गला तमर आल्डिहाइड गला सेम 2 डिग्री अल्कोहल में केम करबा RCH सिलिकॉन R OH अपने उनसे लिख परिबा RC एटा OH H एटा R को दले तो कॉपर ऐड कर मिलला में 573 केल्विन टेंपरेचर दले तो HH कोन जो H2 गैस है मझेरो कोन जो तो डबल बॉन्ड हो तो प्रोडक्ट कोन गेला RC डबल बॉन्ड सिलिकॉन R प्लस H2 गैस कीटोन ला माने एटा हितला कोन आल्डिहाइड प्रोडक्ट और हितला कीटोन बुझ पालो सेमते टर्शियरी अल्कोहल को हमें लास्ट हला आगे थ्योरी ले बताले when primary and secondary alcohol undergoes dehydrogenation in presence of copper at 573 Kelvin temperature. Copper at 573 Kelvin temperature, then formation of carbonyl product, that is aldehyde and ketone. Formation of carbonyl product, that is aldehyde and ketone. Okay, outer point lekho. For this reaction, the alcohol must contain alpha hydrogen. For this reaction, the alcohol must contain alpha hydrogen. Alcohol निहाती alpha hydrogen छिपा दरकार मतलब होबो नाही reaction. Okay. Next point. 1 degree alcohol gives aldehyde product. 2 degree alcohol gives ketone product. Primary alcohol ले aldehyde दबो. 2 degree alcohol ले ketone दबो. ना अब इक्वेशन करो इक्वेशन हेलो और अपन जे एग्जांपल दोजी तुम इजीली प्रैक्टिस करियो हम जनरल रिएक्शन लिख दीची बाकी एग्जांपल भी कुछ हेलो देखिए एग्जांपल इथाइल अल्कोहल लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH इथाइल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन करियो हां कॉपर रेट है 573 केल्विन टेंपरेचर सैंपल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 single bond CH single bond CH3 OH और नाला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सही रिएक्शन हो कार्बोजन से कॉपर रेट के 573 केल्विन टेंपरेचर प्रैक्टिस करियो ठीक है जल्द कॉपर से बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल तो टर्शियरी अल्कोहल का कांटी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो देखो तला के सेंटेंस करके लिखो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन in tertiary alcohol there is no dehydrogenation reaction कौनसी dehydrogenation reaction हबो नाही it follows alpha beta elimination ब्रैकेट लिखो dehydration alpha beta dehydration reaction भी लिख पाए हला एग्जांपल में देखो ताले CH3 single bond C single bond CH3 single bond CH3 OH हला तो एटा को रिएक्शन करा जो कांसेप्ट तो तमरो
see copper at 573 Kelvin temperature, 573 Kelvin temperature ହେଲା तो डिहाइड्रेशन होगा और तब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो एलिमिनेशन कहीं की जो भी फंक्शनल ग्रुप लाइक कौन अल्फा पाखो कार्बन का कौन बीटा तो अल्फा बीटा रो ग्रुप आछि अल्फा पोजीशन को OH ग्रुप भरिबो बीटा पोजीशन को गोटे हाइड्रोजन ग्रुप के भरिबो हेला तो जो वाटा हो मौजूद है जो को लिखिबो प्रोडक्ट कोन करा ताले देखो एंटी गाडियला CH3 single bond C single bond CH3 double bond CH2 plus yala H2 हेला अल्कानेला alkene product formation alkene isopropyl okay example लगा अब ये थी हमारा सेकंड प्रिपरेशन फर्स्ट प्रिपरेशन हमें कलु अल्कीन को ओजोनोलिसिस करके सेकंड प्रिपरेशन हमें कलु डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल ओके थर्ड प्रिपरेशन जोटा पढेबा द प्रिपरेशन इज ऑलरेडी वो अल्कोहल चैप्टर रे कंप्लीट कर साच तेरो हम सेटा पढे भी नहीं तुम सेटा अल्कोहल को देखि की पढि के लिखियो तो होल रिएक्शन ना खाली टिके हिंट्स दोछि बुझी ऑलरेडी अल्कोहल में डिटेल तक पढ़ी ला बहुत लॉन्ग लेंथी रिएक्शन आपको दैट इज योर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल थर्ड तले हेडिंग करिवो निजे पय काम मिलो एटा तमरो तम पय नाम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अल्कोहल रो ऑक्सीडेशन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल रे पढ़ितले अल्कोहल रो ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन से भी मैं कहितली थ्री ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एग्जैक्टली दो तो में थ्री ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद अ वीक विद अ माइल्ड और स्ट्रांग तो माइल्ड कथा मैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रे कहबी तो बर्तन खाली दि जन को कथा कहूची तो वीक और स्ट्रांग कथा कहूची तो मैं ताला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रे कोन कथिला पीसीसी थिला NCH2Cl2 माने पड़थिबो सेमति आउ थिबो PDC in CH2Cl2 एटा भी माने पड़थिबो आउ ढेला तो कूलिंग एजेंट हला pyridinium chlorochromate pyridinium dichromate cooling एजेंट these are the weak oxidizing agent हला आहुर weak oxidizing agent DMSO एटा को कहते डाइमिथाइल सल्फोनॉक्साइड डाइमिथाइल सल्फोनॉक्साइड का स्ट्रक्चर एटा ये भी गोटे हमरो और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाइमिथाइल सल्फोनॉक्साइड ये भी है अल्कोहल को कन्वर्ट करे तो ए जे सो कैटलिस्ट रो नाम लिखली these are weak oxidizing agent so कोन इनका काम they will oxidize the group only once और मात्र ऑक्सीडेशन करती and convert the alcohol into aldehyde or alcohol into ketone हला जदि 1 डिग्री अल्कोहल थियो अल्कोहल aldehyde हो then 2 डिग्री अल्कोहल थियो ताले तुमर ना कीटोन के प्रोडक्ट करबो ओनली वंस थरे मात्र ऑक्सीडाइज करबे सिस्टम को वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोली कहा जाउची पर्टिकुलरली अल्कोहल रो आइडिया जदि दरकार ताले ए होले रिएक्शन भी करबो काई सम फर्दर तक ऑक्सीडाइज करता है हला किंतु जेते स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कथा उठिबो ए कोन कोन अछि तुमरो K2Cr2O7 अछि इन हला कोन H2SO4 एटा उड अछि आउ कोन अछि KMnO4 इन कोन अछि H2SO4 अछि विथ अल्कालाइन मीडियम भी अछि आउ हला कोन डाइल्यूट HNO3 भी अछि डाइल्यूटेशन आउ जोन्स एजेंट भी अछि जोन्स एजेंट ना H2CrO3 so these are the strong oxidizing agents which can oxidize till the end शेषो पर्यंत में ऑक्सीडाइज करती तो एक केस रे कोंगे ना कोटा ऑक्सीडाइजिंग का एल्डिहाइड की कीटोन होबो कोई फर्दर ऑक्सीडाइजिंग की तरह मोनोकार्बोक्सिल एसिड रे कन्वर्ट हो तो ये जो ऑक्सीडेशन पाइन यदि हमरा एल्डिहाइड और कीटोन दरकार एठी पढितली सिखी यदि if you try to synthesize aldehyde and ketone through by using the strong oxidizing agent well you have to separate the reactant product by the reactant जो product है means aldehyde ketone you have to separate the aldehyde ketone from the catalyst को हमको separate कर दो सी काहे कि ना जो सेपरेट न करो
तार आल्डिहाइड कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज कोन जे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आइना कर कैपेसिटी अछि सेमता का ऑक्सीडाइज करि परिबे किंतु मोर धरो दरकार आल्डिहाइड कीटोन हम तो इमीडिएट फॉर्मेशन हला मात्रे के ताको सेपरेट कर ले कैटलिस्ट स्टार्ट में भी प्रोडक्ट को सेपरेट कर हला देले आल्डिहाइड कीटोन पाइ न होले पाइ परिबेनी ताको कन्वर्ट टू मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्लियर ए पॉइंट हम टियो से बुझिबो हम देखिबो ए वीडियोटा को हम डिटेल सेठी हला अल्फा चैप्टर में ऑक्सीडेशन पढिछु हला तो ये तीनटा प्रिपरेशन पर आदि थाउ एटा को बहुत से नोट करनियो तापर आहुरी तो एटी 14 टा प्रिपरेशन छै हम बहुत तीनटा के तीनटा प्रिपरेशन पास हो तो वेट नहीं धीरे धीरे करी पढिबो ठीक थैंक यू